मेरी मम्मी, हाँ मेरी मम्मी। लेकिन तुम तो कही थी वो नहीं थी। नहीं, हो सकता है उन्होंने देखा हो। वो किसी वजह से चुप हैं। फिर तो वो कुछ नहीं कहेंगी। वो मौके की तलाश में है, इसे मेरे खिलाफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। फिर तो हमें होशियार रहना पड़ेगा। हाँ, खास तौर पे ध्यान रखना कि हम अकेले ना हों। और जरा कातिया पे नजर रखना। तुम जानते हो कि वो मेरी माँ की मुखबिर है। हो सकता है कि उसी ने बाली रखी हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी माँ की तरह जासूसी मत करो। मैं अपना सब्र खो दूंगी कातिया। याद रखना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, समझी तुम? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चुप हो जाओ। तुम आइंदा मेरे कमरे में कभी नहीं आओगी। अब जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर तुम मेरे कमरे के पास भी नजर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम वापस कभी नहीं आओगी, समझ गई तुम? शायद आपसे किसी ने झूठ बोला है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया मिस पीटर। ठीक है, लेकिन होशियार रहना। मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जो मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दे। मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसा हमने प्लान किया है, अगर वैसा ही हो तो कंस्ट्रक्शन का पहला हिस्सा हम क्रिसमस तक कंप्लीट कर लेंगे। मुझे लगता है ये हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे साथ काम करके आपको खुशी होगी। तुम ये कह के घर से निकलती हो कि मैं पैकर से मिलने जा रही हूँ, तो एटलीस्ट मुझे तो बताया करो ताकि मैं तुम्हारे शौहर के पूछने पे झूठ बोल सकूं। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। वो अचानक ही से कहीं चली जाती हैं और फिर देर से वापस आती हैं। उस दिन भी मैं तुम्हारे पास आ रही थी कि अचानक से मैंने उन्हें देखा। अच्छा, तो फिर से जुआ खेलने लगी हैं? पैकर, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मम्मी नहीं मिलती उन्हें तो वो मुझे फोन करने लगती, मेरे पीछे लग जाती है। अजीब सी औरत है। दोपहर वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ चली जाऊं। नहीं, घर की तरफ ही जा रहा हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं। मैं आज शाम वहीं गुजारूंगी। मुझे बच्चों की याद आ रही है। क्या आपको कुछ चाहिए मैडम? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन रात में मिसेस पैकर हमारे साथ होंगी। उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। जी बहुत अच्छा। क्या हुआ, तुम्हें वीजा मिला? जी हाँ। मुबारक हो। आपका शुक्रिया।